शुक्रिया। अब मैं नहीं समझता जनाब चेयरमैन पलूशा ख़ान की इस हकीकत पसंदाना और वफूर जज्बात से पूरी तरह तारी तकरीर के बाद कुछ बात कही जा सकती है, लेकिन थोड़ी सी आपकी समा खराशी करूँगा थोड़े वक्त के लिए। ताहिर बिजनौर साहब ने अफ़गानिस्तान के बारे में बात की, सभी हम करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि अगर वो बहके ना और असूलों पे वो चलें और आपस में इत्तेहाद रखें, मुसलमानों की हिफाजत का एहतराम करें, तो फिर तो वो इलामा की वो तस्वीर जो खींची थी उन्होंने कि कबाइल हों मिल्लत की वहादत में गुम, हो नाम अफ़गानियों का बुलंद, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि अपनी सोच को और अपनी पॉलिसी को दुरुस्त रखें। एक बात मैं अर्ज़ कर दूं, जो कंट्रीब्यूशन तमाम ख़ताओं के बावजूद इन लोगों की है वो एक तारीख़ी हैसियत रखती है। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को जिस तरह इनके जज्बों ने शिकस्त दी है वो अपनी मिसाल आप है। और वो क्या था, कौन सी रूह थी, कौन सा जज्बा था, कौन सी ये हिम्मत थी जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। वो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, एक असूलों की जो है जंग, उसके साथ एक कमिटमेंट। वो कहा था ना उन्होंने कि जो फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। मुसलमान अभी भी कुछ कर सकते हैं। बहरहाल ये अब जिम्मेवारी साथ की हुकूमतों की है। हमने OIC कॉन्फ्रेंस भी यहाँ रखी कि हम कितना असर अपना इस्तेमाल करते हैं, कितना उनको परसुएट करते हैं और कितना उनसे काम ले सकते हैं। अगर हम उनको बिल्कुल छोड़ देंगे तो और ज़्यादा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहम राब्ता रखा जाए और उस पर मेहनत की जाए। और मेरा ख़्याल है कि कुछ ना कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अभी मैं टेररिज्म के बारे में छोटी छोटी बातें 3-4, क्योंकि मेरा कुछ तजर्बा भी है। जी जी बाकी तो आलिम फाज़िल लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जी सर। मैंने जो देखा है, जो एम्पिरिकल चीज़ देखी है, मसलन पूलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वज़ीर दाखिला तशरीफ़ रखते हैं, ये चेयरमैन है नेक्टा बोर्ड के, मैं भी उसका मेंबर हूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, आपने बनाया था सेनेट ने। लेकिन वो इतने मसरूफ़ हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कभी नेक्टा की कोई मीटिंग ही कर लें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कर लें, उनके एग्जीक्यूटिव को बुला लें, कोई इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज जो हो रही है, कैसे पूल हो रही है, उसकी शिफ्टिंग कैसे हो रही है इन्फॉर्मेशन की। मुझे लगता है कि वो एरिया जो है वो खाली है। आपको इंटेलिजेंस के बगैर आप काम चला ही नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी डिजिटल एविडेंस के लिए एविडेंस जो मसलन मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ, या आप देख लें, चेक भी करवाएं वज़ीर दाखिला साहब के, लाहौर में जो सेफ सिटी है उसके कितने कैमरे काम कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे। कोई सुपरविजन, कोई सर्वेलेंस, कोई मॉनिटरिंग है? मुझे जो पता चला है कि सैकड़ों कैमरे ख़राब हैं, उनको रिपेयर नहीं किया जाता और देखा भी नहीं जाता। और आपको याद होगा कि बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए जिसमें वो मुबीन शहीद भी शहीद हुए थे, वो उस कैमरों की वजह से वो टेररिस्ट पकड़े गए और वो अपने अंजाम को पहुँचे। इसलिए जितनी भी इनके पास ये मशीनरी है उसको गेयर अप रखा जाए। ये ना हो कि जैसे मरी की मशीनरी जो है, जो बर्फ़ हटाने वाली 30 मशीनों में से 20 खड़ी थी और 10 ने पता नहीं काम किया नहीं किया। तो ये सुपरविजन और मॉनिटरिंग जो है ये बहुत बड़ा एरिया ऑफ वीकनेस है। और इम्प्लीमेंटेशन की साइंस जो है, मेरा ये व्यू बन गया देख देख के कि हमारे दोस्तों में वो नहीं है। चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बात कर देना और कह देना और अखबार में दे देना, TV पे कह देना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखना कि अमली तौर पे उसका क्या असरात मुरतब हुए हैं। आपको याद होगा कि बड़ा उस वक्त सूरत हाल ख़राब थी,
हमने कम्युनिटी को मोबिलाइज किया, ये भी कम्युनिटी को मोबिलाइज करें। यानी एक वैगन चलती थी, वैगन वो फैब्रिकेट करते थे और मुख्तलिफ शहरों में हमले करते थे। उन्होंने लाहौर में धमाके किए उसी तरह की वैगन तैयार करके। जी सर। मैं आपको बताता हूँ पब्लिक विजिलेंस क्या चीज़ है। तो तनूर था एक फैसलाबाद में। सर तो 5 मिनट हो गए, मैं 5 बाकी से भी कम साथी भी हैं करूंगा। सर। जी सर। आपको पता मैं तो ज़्यादा वक्त आपका लेता ही जी, नहीं। जी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ इनको, प्रैक्टिकल। तो तनूर था, उस पर रोटियां लगवाने के लिए लोग आते थे। तो तनूर वाले को सेंसिटाइज किया गया था कि अभी देखें सब, जैसे नाई धोबी सबको। तो उसने कहा कि ये बंदे मुझे अजीब से लगते हैं। उसने बता दिया अपने पुलिस को। पुलिस ने वॉच किया। उन्होंने जब रेड किया तो 8 लड़के वहाँ से निकले और 8 वो एक्सपर्ट थे बॉम्ब बनाने के और फैब्रिकेट करने के। मटेरियल भी निकला। जब उनसे इंटेरोगेट किया तो 3 धमाके उन्होंने बड़े बड़े, जो वैगन जाके टकराती थी, वो किए। उनको प्रोसिक्यूट किया गया, उनको सजाएं हुई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक को सेंसिटाइज किया जाए और ऐसे नहीं, हवाई बात से काम नहीं चलेगा। जो लीडरशिप है इनकी, पुलिस की लीडरशिप, उनको इनकरेज किया जाए। टीएलपी का वाकया हुआ, वो भी एक टेररिज्म था। उनकी जो है टांगे चीर दी गई। थैंक यू सर। टांगे चीर दी गई। थैंक यू सर। अब क्या लीडरशिप पुलिस के क्या किया गया है, पुलिस के जवानों का क्या किया गया है, इसके बड़े फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं। आप ट्रायल, अभी तारड़ साहब ने भी कहा, कोई ट्रायल और टाइमलाइन के साथ उसको इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है। आपको याद होगा कि तमाम वाक़यात के बावजूद 85% कन्विक्शन हुई मोस्ट हेनस केसेस में। तो इस रिकॉर्ड को सामने लाना चाहिए। ये नहीं कि वो मियाँ नवाज साहब के ज़माने में हुई है, ये रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट एक मॉडल मौजूद है आपके पास, स्टडी कर लें, कोई बात नहीं। उन्होंने काम किया है, टेररिज्म को काबू किया है। थैंक यू सर। थैंक यू जनाब चेयरमैन। मैं आपसे अर्ज एक करूँ, अभी किसी दोस्त ने कहा था कि हम इकट्ठे होंगे। आई शो यू ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। ये इकट्ठे होना पड़ेगा, मुश्तरका एफर्ट करनी पड़ेगी। थैंक यू। वरना ये सारी की सारी ताकत तितर बितर होकर रह जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जनाब मौलाना गफूर हैदरी साहब, JUI के पार्लिमानी लीडर साहब।